मोस्ट प्रोबेबली हमें अक्टूबर के महीने के स्टार्टिंग या फिर फर्स्ट 15 डेज में, यानी फर्स्ट हाफ के अंदर टीसीएस का रिजल्ट देखने मिल सकता है, बिकॉज हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। अगर आप देखो तो HCL टेक और हमारा इन्फोसिस ये दोनों ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो उनके रिजल्ट कुछ 2021 को है, 20 को है अक्टूबर को, और दूसरे का 21 को है। तो देखो तो आप ये रिजल्ट है ना अक्टूबर के सेकेंड हाफ में है, तो फर्स्ट हाफ में टीसीएस का रिजल्ट जरूर की जरूर देखने मिल सकता है। तो उसका अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें नेक्स्ट वीक के आसपास देखने मिल सकता है। मंडे टू फ्राइडे आपका ध्यान टीसीएस पे होना चाहिए, बिकॉज देखिए ये जो HCL टेक और इन्फोसिस है उनका जो अनाउंसमेंट है वो तो सैटरडे को हुआ, सैटरडे के ट्रेडिंग सेशन में तो वो तो ट्रेडिंग डे नहीं रहता है, इसीलिए उसमें इतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। बट टीसीएस और ये विप्रो ये दोनों लोगों ने अगर शेयर्स ने अगर अनाउंसमेंट कर दिया इनके रिजल्ट का, अगर मंडे टू फ्राइडे कोई भी ट्रेडिंग सेशन के दिन ट्रेडिंग टाइम्स के अंदर, तो शेयर में बड़ी उछाल आ सकती है। सो यू कैन पुट इट इन द वॉच लिस्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट आएगी, तो आप इसको इंट्राडे भी या फिर एक वीकली स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। तो दोस्तों दिस इज नॉट माय सजेशन, मैं आपको बस बता रहा हूँ। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 3981 है, और ये 3878 के लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है, जो आराम से 3900 के लेवल्स को टच कर देगा, जो हमें देखने मिला था कल ही के दिन, जो फ्राइडे के दिन हमें देखने मिला था, लेकिन वो टच नहीं कर पाया। वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान भी नहीं रखता है, इतना अच्छा शेयर है, इस पर ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। और देखो इसने लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो 23 सितंबर की है, प्रेस रिलीज है और लॉस ऑफ सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, उसको आप देख लेना। एंड सेकेंडली अगर आप देखें तो अभी ही जुलाई के महीने में उसने डिविडेंड दिया था, एंड देखते हैं आगे क्या डिविडेंड मिलेगा। आपकी क्या राय है टीसीएस के डिविडेंड से रिलेटेड, मुझे बता देना ज़रूर, तो आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। चलिए बढ़ते हैं विप्रो की तरफ। विप्रो का पीई जो है वो 32 है, और वहीं पर टीसीएस का देखें तो 41 है। तो अराउंड इनका जो पीई है ना वो अराउंड मतलब पूरे सेक्टर का सेम ही पीई, मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज है उनका अराउंड सेम ही चल रहा है। हमने HCL टेक और विप्रो जो TCS है, HCL टेक और इन्फोसिस ये दोनों पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बहुत ही 2 से 3 मिनट का है, मामूली सा वीडियो है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एसेंचर से रिलेटेड कुछ बातें हुई है, और HCL टेक ने अपने 50 बिलियन US डॉलर के मार्केट कैप को भी क्रॉस कर दिया है। अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो में जनरली हमें नेगेटिव मोमेंट देखने मिला एसेंचर के रिजल्ट के आने के बाद ही। मैंने आपको बता दिया था इंट्राडे नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका ये हाल होगा, और वही हाल आपका हुआ अगर आपने इंट्राडे किया तो 3% की नेगेटिव मूवमेंट, वो भी इंट्राडे में। और अगर आपने FNO या फिर कुछ किया होगा इस तरह से बड़ा बड़ा ट्रेड लिया होगा, तो आपको 3% मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। विप्रो की एक फाइनेंशियल्स देखे तो इसके अंदर जो डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है वो अराउंड उठाई गई है फ्राइडे के अंदर 23% की। और अगर आप ऑर्डर बुक को देखो तो ऑर्डर बुक के अंदर भी हमें बाइंग क्वांटिटी लगी हुई ही दिख रही है, और कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर लेटेस्ट कुछ ESOPs वो दिखा है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे वो इतना कुछ मैटर नहीं करता है, तो आप उसको निगलेक्ट भी करके चल सकते हो, वरना हमें जो इसके दिख रहे हैं पीयर कंपेरिजन, उसके अंदर हम पीओज ऐड कर देंगे बाद में, लेकिन अभी हम पीओज बेसिकली ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज आप देखो तो मैंने ये पीयर कंपैरिजन इसीलिए खोला है बिकॉज मैं आपको बता सकूं कि आईटी में इतने दिग्गज स्टॉक्स है, लेकिन विप्रो, TCS, HCL टेक और हमारा मुथूट फाइनेंस भी कह सकते हो आप, नहीं वो अलग हो गया, लेकिन हमारा TCS और विप्रो और HCL टेक और इन्फोसिस ये 4 स्टॉक ही मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी ये सारे स्टॉक्स आप ही के सामने हैं, एम्फेसिस भी एक अच्छा है और कई सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी है। तो आप में आपके पास कौन सा आईटी का सेक्टर का स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हर एक का पोर्टफोलियो में एक ना एक शेयर ऐसा होता है जो उसका फेवरेट होता है। आई वांट टू नो योर फेवरेट स्टॉक विच इज देयर इन द मार्केट, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, यही था अपडेट और वीडियो जो भी है वो यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वहीं पर हम देखें तो 2 बिग आईटी जायंट्स के बीच में एक टेल है, उसको पढ़ सकते हो आप। और TCS का अभी ही यहाँ पर हमें R&D ITO सर्विस जो है वो देखने मिला था, लीडर देखने मिला था R&D एंड ITO सर्विसेज में, तो उसका इफेक्ट हमें लॉन्ग टर्म में TCS में आराम से देखते हुए देखने मिल सकता है। और वहीं पर विप्रो की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अंदर यही है कि इसने क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर ये विप्रो, इन्फोसिस ये दोनों ने न्यू हाई टच की और इनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाएगा या फिर मीट भी कर पाएगा या फिर कम आएगी एक्सपेक्टेशन? सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। कमेंट सेक्शन इज़ द फ्री वे टू टॉक बिटवीन यू एंड मी एंड अदर पीपल, तो वो आपके लिए एकदम फ्री है, तो आप कुछ भी कमेंट टाइप कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पर। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।